हेलो गाइस। मान लो कल तुम्हारा एग्ज़ाम है और मम्मी ने बोला है कि अब पढ़ लो और तुमने अब डिसाइड किया है कि हम 1 घंटा पढ़ेंगे और 5 घंटा फ़ोन यूज़ करेंगे। तो क्या चांसेस है कि तुम एक्चुअली पढ़ने वाले हो? तो ये जो चांसेस वर्ड है ये हमारा डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी को कि मतलब आपकी क्या संभावना है कि आप सच में पढ़ने वाले हो। तो अब अगर इसका आंसर मैं आपको बताऊँ तो इसका आंसर होता है 1/6। मतलब कि 1 घंटा आप पढ़ने वाले हो आपने डिसाइड करा और टोटल आवर्स आपके पास 6 आवर्स है। तो 1/6 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि आप सच में पढ़ने वाले हो। तो अब यहाँ पर हम अगर देखें कि भाई प्रोबेबिलिटी में एक्चुअली होता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप किसी भी इवेंट की या किसी भी एक्सपेरिमेंट की संभावना निकाल रहे हो कि किसी के होने या ना होने की संभावना कितनी है, उसे प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। प्रोबेबिलिटी आपके क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। आपने पहले भी 5th या 8th क्लास में और 9th क्लास में आप लोगों ने शायद पढ़ा हुआ है, क्योंकि अब तो हट चुका है 9th क्लास में से। जैसे कि अगर जो स्टूडेंट्स अब 9th टू 10th में गए होंगे, उनके हिसाब से अभी प्रोबेबिलिटी उन लोगों ने 9th में नहीं पढ़ा है। लेकिन सीबीएसई ने जिस तरह से नया सिलेबस इंट्रोड्यूस करा है, उसमें प्रोबेबिलिटी वापस से इंक्लूड हो गया है क्लास 9th में। तो प्रोबेबिलिटी के लिए अगर इंक्लूड हो गया है और आप अगर टेंशन ले रहे हो, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी बहुत ईज़ी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें आप ईज़िली स्कोर कर सकते हो और क्वेश्चन बहुत ईज़ी आते हैं अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो। और कॉन्सेप्ट समझ में आ ही जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ईज़ी होता है प्रोबेबिलिटी का। जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई प्रोबेबिलिटी में अगर हमें सबसे पहले पढ़ना है, तो प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम तो थ्योरी है और जो कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है वो सिर्फ सिंगल फार्मूलाज पे बेस्ड है, जिसमें आप अगर थ्योरी इजीली समझ जाते हो तो फार्मूला आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में हम पढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। प्रोबेबिलिटी में संभावना का मतलब ये है कि भई आप कोई भी अगर इवेंट, एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म कर रहे हो या कोई ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो उसमें होने या ना होने की संभावना कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, चांसेस कितने होंगे, लाइकली, ये जो चांसेस और सारे वर्ड्स होते हैं, ये सारे सेम ही चीज़ को डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि हम हमारे डेली डे टू डे लाइफ़ में भी यूज़ करते हैं कि भाई आप जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हम बात कर रहे हैं कि इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, उसके कितने चांसेस है, कि क्या प्रोबेबिलिटी कि भाई इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। तो हम ये तो नहीं बोल रहे ना कि भाई इंडिया टीम जीतेगी ही नहीं, या हम ये भी नहीं बोल रहे कि इंडिया टीम ही जीतेगी। तो ये चीज़ें शो करती है कि भाई आपकी प्रोबेबिलिटी, आपके चांसेस किसी भी इवेंट के कितने हैं। ठीक है? अब अगर हम एक लाइकली इवेंट की बात करें, तो वो बात हम ये करते हैं कि भई अगर कॉइन को टॉस किया जाए, तो कॉइन को टॉस करने पे कुछ आउटकम्स फाइंड होते हैं। आउटकम्स का मतलब होता है कि रिज़ल्ट, अगर किसी कॉइन को टॉस किया जाए, तो क्या-क्या रिज़ल्ट बन सकते हैं। तो उसका एक रिज़ल्ट तो हो सकता है कि या तो हेड आएगा, दूसरा रिज़ल्ट हो सकता है कि या तो टेल आएगा। ओके? तो मतलब ओवरऑल 2 रिज़ल्ट हो गए। तो 2 रिज़ल्ट में से कोई से भी एक आएगा, तो उसका मतलब ओवरऑल उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2, 1/2, मतलब हेड की भी 1/2, टेल की भी 1/2। ठीक है? तो अब जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई इवेंट्स या एक्सपेरिमेंट्स क्या-क्या होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ये होता है कि भाई एक्सपेरिमेंट्स मतलब कि जो कुछ ऐसे ऑपरेशन जिसमें कुछ हमें आउटकम्स मिले, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस, कार्ड्स में से आपको कोई भी एक कार्ड चूज करना हो, जैसे कि एस ऑफ स्पेड। तो ये सारे इवेंट्स जो भी मतलब जिनमें से कुछ आउटकम्स मिल रहा है हमें, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं। ठीक है? और भी कुछ एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, तो वही अगर हमारा डेली लाइफ का एग्जांपल है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी या उसके चांसेस क्या हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है? अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस अगर देखते हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हम देखते हैं, तो पहला एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें, तो पहला एक्सपेरिमेंट आता है कि भाई टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है? तो टॉसिंग अ कॉइन में ओवरऑल कितने आउटकम्स होते हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब अगर मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज़ें बताऊँ कि भाई यहाँ पे अगर हम इनको कर्ली ब्रेसेस में डाल दें और यहाँ पर साथ में अगर एक एस लिख दें, तो आप जिनको आउटकम्स बोल रहे हो, वो आउटकम्स का पूरा एक सेट या फिर एक पूरा बंडल, उसे हम 11th क्लास में सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप कल को 11th क्लास में जाओगे और आप वहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, तो आपको
कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि सर हमने तो वहाँ पे आउटकम्स पढ़ा था, यहाँ पर आप सैंपल स्पेस पढ़ रहे हो या रिजल्ट्स बोल रहे हो। तो यहाँ पर इसी जो आउटकम्स आपके टोटल आउटकम्स बनते हैं किसी भी इवेंट के, उसे सैंपल स्पेस में डाला जाता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी को डिनोट किस तरह से किया जाता है। अब एक ये तो सारी हो गई कि भाई एक हमने एग्ज़ाम्पल्स देख लिए, एक्सपेरिमेंट्स देख लिए, एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं वो सारी चीज़ें। तो अब हम पहले समझ लेते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी को डिनोट किस तरह से किया जाता है। प्रोबेबिलिटी को डिनोट करा जाता है P ऑफ E से। प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाता है P ऑफ E से। P ऑफ E का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है? अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, मतलब ये P ऑफ E ये शो करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है? अब इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी तो उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या तो 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, या फिर 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। अब अगर आपका आंसर 0 से छोटा जाता है तो भी आपका आंसर गलत है। अब आपका आंसर 1 से बड़ा जाता है तो भी आपका आंसर गलत है। मतलब कि आपका प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में कोई भी आंसर 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है? अब इसके बाद हम ये बात करते हैं कि भाई कुछ इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी या तो 0 होती है या तो 1 होती है। तो ऐसे इवेंट्स होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स। अब इम्पॉसिबल इवेंट्स का मतलब ये होता है कि इम्पॉसिबल इवेंट्स नाम से ही हमें पता लगता है जो इवेंट हो ही नहीं सकता। जैसे आपने कभी बचपन में चिड़िया उड़ गेम खेला होगा तो उसमें आपने कितनी बार भैंस को उड़ा दिया होगा, तो वहाँ पर वो बंदा हार जाता है। मतलब क्या होता है कि हमें भी पता है कि भैंस उड़ नहीं सकती। ठीक है, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ओके, तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, P ऑफ E क्या हो जाता है इस तरह के इवेंट्स का, 0। ठीक है, और वहीं पर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि होते हैं श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट्स मतलब जिनका पक्का है, हमें पता है कि होगा ही होगा, कंफर्म है। ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1। ठीक है, मतलब कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1, जिनका कंफर्म है कि होगा ही होगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला टोटल प्रोबेबिलिटी 1, तो एक चीज हमें और याद रखते हैं, ये वाली चीज कि भाई टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है, 1। मतलब कि आप या तो टोटल प्रोबेबिलिटी लिखो, या फिर अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन आ जाएगी भाई सम ऑफ ऑन एलिमेंट्री इवेंट्स, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी आप कितनी लिखोगे, 1। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, श्योर इवेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई, फिर हमने प्रोबेबिलिटी देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब जैसे कि अगर किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी होती है तो ये भी तो होता है कि ना होने की प्रोबेबिलिटी भी होती हो। ठीक है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह से डिनोट करते हैं कि भाई यहाँ पर हम इस बार P ऑफ E तो लिखते हैं, E के ऊपर एक छोटा सा डैश या फिर आप इसको बार बोलते हो, तो P ऑफ E बार लिखते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस चीज के बेस पे आपके एमपी बोर्ड, सीबीएसई से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, दोनों ही बोर्ड, स्टेट बोर्ड या दोनों ही फॉर्म्स में। और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, भले फिर वो ऑब्जेक्टिव बेस में हो या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हो, पर बहुत ईजी होते हैं। यहाँ पर वो ये पूछा जाता है कि अब आपके पास, अब आपको पता है कि दोनों तरह की प्रोबेबिलिटीज होती है, होने की भी और ना होने की भी। तो अब यहाँ पर हमें ये पूछा जाता है कि अगर आपको होने की प्रोबेबिलिटी दी है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, और अगर ना होने की दी है तो होने की बताओ। तो बहुत ईजी होता है कि भाई अगर मान लो, अब कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं हम कि भाई अगर हमें होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ना होने की दी है, तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमारी है 1, जिसको हम श्योर इवेंट भी बोलते हैं, उसमें से जो प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है ना होने की प्रोबेबिलिटी, वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि बचपन में हमारे कुछ क्वेश्चंस होते थे कि भाई आज आपके पास 10 चॉकलेट है, आपने 3 चॉकलेट सोनू को दी थी, तो अब आपके पास कितनी बची,
तो आप उसको कैसे निकालते थे? भाई ये टोटल जितनी आपके पास चॉकलेट थी, उसमें से आपने जो दे दी, जितना आपको बताया गया है कि आपने दे दी, उसको माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कि भाई 7 चॉकलेट बची है। तो तो वैसे ही उल्टा भी हो जाएगा कि भाई अगर आपके पास ना होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब आपको ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और होने की दी हुई है, तो पी ऑफ ई को आप 1 में से माइनस कर दोगे, ठीक है? अब एक जो बेसिक फ़ॉर्मूला और सबसे इम्पोर्टेंट मेनली सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला जो फ़ॉर्मूला आपका है, वो शायद मुझे सबसे पहले बता देना चाहिए था, पर अब हम उसे देख लेते हैं और ये वाला वीडियो यहीं पर क्लोज़ करते हैं, ठीक है? तो ये वाला फ़ॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपको किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो आप क्या करते हो? पी ऑफ ई इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ फ़ेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड करते हो टोटल आउटकम्स में से, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है? तो अब हमारे पास टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? एक तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी का जब कोई इवेंट्स निकालते हो। फिर एक फॉर्मूला ये हो गया कि भाई आपको अगर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ना होने की दी हुई हो। और एक ये वाला हो गया ना होने की निकालनी हो और होने की दी हुई हो तब। ठीक है? इसका मतलब इस फ़ॉर्मूले को मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपके पास उसके टोटल आउटकम्स जो भी हैं, वो सारे नीचे लिखाएँगे और जो आपको चाहिए, वो आप ऊपर लिखोगे। मतलब आपके फ़ेवर वाले जो आउटकम्स होंगे, फ़ेवरेबल आउटकम्स होंगे, उनको आप ऊपर लिखोगे। तो उससे आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उस इवेंट की। तो ये था सारा प्रोबेबिलिटी का बेसिक। आप चाहो तो वीडियो को पॉज़ करके नोट कर लो ये सारी चीज़ें। फिर अब यहाँ के बाद हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रोबेबिलिटी पे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए लेकिन सिर्फ इतना ही, आप इसे ही रिवाइज़ कीजिए। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उन डाउट्स को क्लियर करने का वीडियोज़ के थ्रू। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारा ये चैनल और सीखते रहिए कुछ नया। तो थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।